श्री मात्रे नमः। हाल ही में मुझे मेरे दर्शकों के द्वारा बहुत सारे कमेंट आए ललिता सहस्त्र नाम के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। जो कमेंट था वो ये था कि हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किस तरह से करें कि उसकी दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाए और हमारे लिए काम करने लगे। और दूसरा सवाल बहुत ही दर्द भरा था कि मैंने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला, शायद मैं माँ की ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि हम माँ ललिता के पाठ को कैसे जागृत करें कि वो हमारे लिए कार्य करे, हमारी जीवन की बाधाओं को कम करे, या फिर हम माँ से अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि किसी भी महामंत्र या सहस्त्र नाम को सिद्ध करने और उसकी ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम की ऊर्जा आपके जीवन में काम करना शुरू करे, तो आपको सबसे पहले 1000 पाठ का संकल्प लेना चाहिए। मैंने 1000 पाठ किया है। उससे पहले मैं जब भी ललिता सहस्त्र नाम करती थी, मुझे भी ऐसा होता था कि मैं कनेक्टेड फील नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत उबासी आती थी, मन भी नहीं लगता था। तो एक बार ऐसा हुआ, संकल्प टूट गया, 2 बार हुआ, संकल्प टूट गया, ऐसे करके 3-4 बार संकल्प टूटा मेरा। फिर चौथी बार मैंने 1000 पाठ का संकल्प पूरा किया और फिर उस पाठ ने मेरे लिए काम किया। मैं बहुत ज्यादा हर छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, नाते रिश्तेदारों को लेकर के, जीवन में परेशानियां थी तो कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था और बात बात पे रो देना, किसी ने कुछ कह दिया तो रो देना, तो यानी कि बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी। पर इस सहस्त्र नाम ने मेरे उस सारे डर को, भविष्य के डर को, फ्यूचर की चिंता को, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लग गई, ये सारी चीजें खत्म कर दी है। अब ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, इसीलिए मैं ललिता सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम पे वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको खुद अनुभव किया है जीवन में। आज की डेट में ऐसा होता है, इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है मेरी कि अगर मैं कह दूं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और इसके साथ कोई काम नहीं करना है, नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है। अच्छा बुरा पहचानने की जो एक क्षमता होती है वो बहुत बढ़ गई है। तो मैं आपको संकल्प भी बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये पाठ आपके लिए भी ऐसे ही काम करे, तो आपको अनुष्ठान करना होगा। अगर आप इसे 40 दिनों में पूरा करना चाहते हैं तो आपको रोजाना 25 पाठ करने होंगे। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। अब कठिन इसलिए है कि 25 पाठ यानी कि एक पाठ को करने में आधा घंटा लगता है। मैं थोड़ा सा स्पीड में करती थी, मुझे भी 20 मिनट लग जाते थे, बट नॉर्मल एक जो स्पीड होती है उसमें आधा घंटा लगता ही लगता है। स्टार्टिंग में तो आधे घंटे से ज्यादा लग सकता है। तो 25 पाठ आप अगर करेंगे तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है और मैं इसको नहीं बोलूंगी कि आप कीजिए। दूसरा जो होता है वो 100 दिन का संकल्प होता है कि आप पूरे 1000 पाठ को 100 दिन में पूरा करें, यानी कि 10 पाठ को रोज करें। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है और मैंने इसको 100 दिन में ही किया था। मैं सुबह 5 पाठ करती थी, शाम को 5 पाठ करती थी। तीसरा संकल्प आप ले सकते हैं कि आप 1000 पाठ का जाप 1 साल में पूरा करेंगे। ये बहुत इजी हो जाता है। 3 पाठ अगर रोज करेंगे तो आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बीच में मान लीजिए छूट गया कि बहुत ज्यादा व्यस्तता हो, तो आप उस दिन ब्रेक कर सकते हैं, अगले दिन उसको डबल कर लीजिएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैं तीर्थ स्थान में रहती हूँ, ऋषिकेश में रहती हूँ। अब सब लोग तो तीर्थ स्थान में नहीं रहते होंगे, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था कि मैं गंगा जी के घाट पे बैठ करके करती थी। और कहते हैं कि नदी के किनारे या पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी जागृत जगह, जागृत मंदिर में अगर आप पाठ को करते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करता है। मेरा सौभाग्य था कि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, तो मैंने गंगा के घाट पे सिर्फ आसन लगाया और माँ गंगा को साक्षी मान करके संकल्प लिया और मैंने 100 दिन में 1000 पाठ कंप्लीट किए। 5 सुबह करती थी, 5 शाम को करती थी। अब वहां पर मैंने कोई मूर्ति नहीं रखी, कोई दिया नहीं जलाया, कोई फूल नहीं चढ़ाया, मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मैं एक्चुअली योग और ध्यान की फील्ड से हूँ। तो हमें पूजा पाठ करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए या उनको याद करने के लिए, कनेक्शन के लिए ना तो मंदिर जाने की आवश्यकता है ना ही मूर्ति की आवश्यकता, हम ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फोटो की, मूर्ति की जरूरत होती है, तभी वो कनेक्ट कर पाते हैं। माँ गंगा, माँ ललिता शिव की शक्तियां हैं, तो मैंने माँ गंगा को साक्षी मान करके वो पाठ पूरा किया। अब सवाल आता है कि ये ऊर्जा काम कैसे करती है, क्या कोई जादू या चमत्कार होगा? नहीं, कोई भी जादू या चमत्कार नहीं होगा।
माँ की ऊर्जा बहुत ही सौम्य और आंतरिक तरीके से काम करती है, इसको समझना पड़ेगा। आपकी छठी इंद्री जागृत होने लगती है, यानी कि इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है। आपको सही और गलत का पूर्वाभास होने लगता है। आपके साथ अगर आज से 6 महीने बाद भी कुछ होने वाला होगा, अच्छा या बुरा, तो आपको पहले से ही वो पता लगने लग जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। इवन सामने वाले के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं सही है। ये इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से जो डर है, जो भय है भविष्य को लेकर के, आज को लेकर के, वो सारा निकल जाएगा। आप डरना बंद कर देंगे अपने जीवन को लेकर के, और ये सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्ति के डिप्रेशन का। हम सब फ्यूचर को लेकर ही तो परेशान होते हैं। हम आज जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो अपने कल को संवारने के लिए कर रहे होते हैं, और हम आज जीना भूल जाते हैं। हम कल की चिंता में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपना आज भूल ही जाते हैं। तो ये जो डर है फ्यूचर को लेकर के, कल को लेकर के, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के, पैसों को लेकर के, ये आपके मन से, ये आपके अंदर से निकल जाता है, और आप अपने जीवन में सही फैसले लेने लगते हैं। आपके काम में अगर अनचाही रुकावटें आ रही हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आपके जीवन में नए नए अवसर आते हैं ताकि आप जीवन में अपने तरक्की कर सके। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि तो अगर सहस्त्र नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, मंत्र जाप से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर हम काम ही करना बंद कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म सबसे प्रधान है। भगवान का नाम आप क्यों लेते हैं? ताकि वो आपकी हेल्प करे, आपका सपोर्ट करे ना। आप किसी मुसीबत में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए पुकारते हैं ना उनको कि वो आपको सपोर्ट करे। तो इसी तरीके से आपके जीवन में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं, आपको अगर अपने जीवन में कोई रास्ते नहीं दिख रहे, आप स्टक हो गए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये मंत्र जाप, ये सहस्त्र नाम का जाप, ये आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आप कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, अगर उसमें आपको परेशानी आ रही है तो ये आपकी हेल्प करेंगे उन परेशानियों से बाहर निकलने में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। कर्म नहीं करेंगे तो फिर ये पाठ भी आपकी किसमें हेल्प करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाठ की और पैसे की बारिश हो गई। ये होता है कि जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आपके जीवन में अवसर आएंगे, तो आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी, आपका काम तो अपने आप बन जाएगा ना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने इस पाठ को कैसे किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई भी एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि इस जगह पर बैठ करके मुझे रोज पाठ करना है, ठीक है। अब आपके पास अगर ललिता माँ की फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर आपको लगता है कि माँ सामने होंगी, उनका विग्रह सामने होगा, तभी आप कनेक्शन फील कर पाएंगे, तो आप एक माँ की फोटो ले आइए या फिर श्री यंत्र ले आइए, क्योंकि माँ का जो वास है वो श्री यंत्र में है। तो आप या तो माँ की फोटो ले आइए या श्री यंत्र ले आइए, जो उसको अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले आप अपने हाथ में गंगा जल रखिए। गंगा जल नहीं है तो जो जल है आपके पास वो जल रखिए। थोड़े से अक्षत रख लीजिए। अगर अक्षत भी नहीं है तो फिर 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए। अगर सिक्का भी नहीं है तो फिर खाली जल से आप संकल्प ले लीजिए कि हे माँ, मैं, अपना नाम बोलिए, हे माँ मैं श्री आज आपके सामने संकल्प लेती हूँ कि मैं आपके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ 100 दिनों में पूरा करूंगी। यानी कि मैं रोज 10 पाठ का संकल्प लेती हूँ और मैं इसको 100 दिनों में इस अनुष्ठान को पूरा करूंगी। तो मेरे इस अनुष्ठान को, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिएगा, इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। बस आपको अपना वो जल माँ के चरणों में समर्पित कर देना है, धरती पे छोड़ देना है, ठीक है। ये आपने संकल्प ले लिया। अब आपके पास अगर शुद्ध गाय का घी है तो आप एक दीपक जला लीजिए। अगर पुष्प है तो माँ के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए। और देखिए जो घी का दीपक है ना वो शुद्ध चढ़ाइएगा। बाहर जो मार्केट में मिलता है वो केमिकल वाला होता है, उसको आप जलाएंगे तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, क्योंकि उससे जो धुआं निकलेगा वो केमिकल होगा, आपके कहीं ना कहीं आपके श्वास के द्वारा आपके अंदर जाएगा, तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं जलाना है, ठीक है। अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिलता है तो ही आप दीपक जलाएं, अदरवाइज बिल्कुल कुछ जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ प्रेम की भूखी है, भाव की भूखी है। और सबसे सरल तरीका, कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं को चढ़ा दीजिए ना माँ के चरणों में। हे माँ, मैं अपने आप को, अपने किए हुए अच्छे बुरे कार्य को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। बस इतना बोल दीजिए, आपने सब कुछ चढ़ा दिया। जिसने खुद को समर्पित कर दिया वो उसको किसी और सामग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप इतना सिंपल चीजों को रखिए।
मिलावटी या नकली घी का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप बिना दीपक के ही पाठ करें। अब माँ की फोटो या श्री यंत्र है तो उत्तम है, वरना बिना फोटो के भी केवल अपने मन और भाव को माँ के चरणों में समर्पित करके आप सिर्फ पाठ कर सकते हैं। बाहरी सामग्री से ज्यादा आपका आंतरिक भाव मायने रखता है। अब मुझसे एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था कि जब वो कोई मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उनका मन नहीं लगता, उदासी आने लगती है, जम्हाई आने लगती है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी हिलने लगते हैं, तो मन नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि आप जब स्नान करें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और उससे स्नान करें, ठीक है, जो भी निगेटिविटी होगी वो रिमूव होगी। दूसरा कि आप अपने घर के ऑरा को क्लीन करें। गाय के गोबर का कंडा ले लीजिए, उसमें भीम सैनी कपूर डालिए, लौंग डालिए, तेज पत्ता डालिए, उसको जलाइए, उसकी धुनी को पूरे घर में देना शुरू करिए, तो उससे भी थोड़ा आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। और तीसरा, मेरे पास एक तिलक है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। ये तिलक डामर तंत्र और दत्तात्रेय तंत्र के प्राचीन शास्त्रों में बताई गई विधि द्वारा निर्माण किया गया है। ये तिलक दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। ये विशेष आकर्षण और ऊर्जावर्धक दिव्य तिलक लॉन्च करने जा रही हूँ मैं अपने गुरुजी के आशीर्वाद से और माँ कामाक्षी के आशीर्वाद से। जब आप इस तिलक को आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो आपकी उबासी और आलस से तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि ये आपको ठंडक प्रदान करता है और आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिव करता है। आपकी एकाग्रता और ध्यान गहराई से लगने लगता है। तो जब मैं पाठ करती थी तो मेरे गुरुजी ने तिलक मुझे दिया था, तो मैं उसको लगाती थी। वो अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने वाला तिलक है। अगर आप उसको डेली यूज करेंगे अपनी दिनचर्या में, या अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप उसको अपने थर्ड आई चक्र पे या फिर आप अपने नाभि पे लगा करके जा रहे हैं, अगर आप माथे पे नहीं भी लगा सकते तो अपने नेबल पे लगा लीजिए। वो बहुत चमत्कारी रूप से काम करता है। वो आपकी ऊर्जा को, आपके ऑरे को बूस्ट करता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो मैं उस तिलक को अगले महीने लॉन्च करूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मांगते हैं तो कितना ही कोई बना के दे पाएगा, तो मैंने सोचा कि उसको हम बना के लॉन्च कर देते हैं। और उसके साथ में आपको ऋषिकेश का पवित्र एवं शुद्ध गंगा जल भी भेजूंगी, ताकि पूरी पवित्रता के साथ आप उसको प्रयोग कर सके। तो आप उसको भी ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगी, तो आप उस पे बता सकते हैं, तो वो आपको भिजवा दिया जाएगा। बट अगर आप उसको नहीं भी लेना चाहते तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि आप सेंधा नमक पानी में डालकर स्नान कर लो और आप गाय के कंडे पे थोड़ी सी धूली दे दो अपने घर पे, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव करना चाहते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके ऑरे में आए तो उसको बहुत अच्छा फील हो, वो आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आप इस तिलक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दत्तात्रेय तंत्र से लिया गया है जो बहुत पावरफुल है। अब आते हैं उस सवाल पर कि मैंने पाठ किया लेकिन मुझे ऊर्जा महसूस नहीं हुई, लाभ नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के कार्मिक कर्ज या भारी पाप आड़े आते हैं तो हम उच्च दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। पात्र में अगर कचरा हो तो उसमें अमृत नहीं ठहरता है। इसके लिए सबसे सटीक समाधान यह है कि अगर आप ललिता सहस्त्र नाम की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले कुछ समय तक आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। भगवान विष्णु पालनहार है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके कार्मिक दोष और पाप कर्म शांत होते हैं, आपके ग्रह संतुलित होते हैं, आपका आभा मंडल शुद्ध होता है। जब आपके कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आप एक एक नाम की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेंगे। अब आप 40 दिन या 100 दिन या 1 साल का संकल्प ले, प्रेम और समर्पण से माँ के चरणों में बैठिए, बदलाव निश्चित आएगा। इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले भाव कि माता के प्रति आपका भाव क्या है। दूसरा प्रेम कि उनके चरणों में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उनकी छवि को देख करके आपको उनके प्रति खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको उनकी साधना करने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको उनसे प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज थी निरंतरता। जब आप कोई भी एक चीज लगातार करेंगे तो वो ऊर्जा कब तक काम नहीं करेगी आपके लिए, कभी ना कभी तो काम करेगी ना। तो लोग छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि छोड़ना नहीं है। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपसे इतना ही कहना था। और संकल्प तभी लीजिएगा जब आप उसको पूरा करिए, जब आपके पास इतना समय हो तभी आप संकल्प लेकर के पाठ करें।
और अदरवाइज आप रोज एक पाठ तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर नहीं सकते तो सुन सकते हैं, सुन लीजिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन माँ से बने और उस सहस्त्र नाम की ऊर्जा आपके लिए जल्दी से जल्दी काम करे, तो आप एक बार संकल्प लेकर के पूरे पाठ को कंप्लीट कीजिए। बट इतना मुश्किल संकल्प मत ले लीजिएगा कि वो बार बार टूटे। जैसे कि 40 दिन का, मैंने 40 दिन का लिया था, वो बीच में टूट रहा था, कभी समय के अभाव से, कभी किन्हीं किन्हीं कारणों से। अच्छा, अब कुछ महिलाएं पूछेंगी कि पीरियड्स में कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, आप भगवान का पाठ कर रही हैं, भगवान इन सब चीजों से बहुत परे है, इन चीजों को समझिए। ये करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, वैसे करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। पहली चीज तो वो बुरा बिल्कुल नहीं मानता, ये हमारे मन की धारणा होती है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज पे बिलीव कर लेते हो तो वो आप पे काम करने लगती है। अगर हमने मान लिया कि हाँ ऐसा करने से वो ईश्वर गुस्सा हो जाएगा, तो अगर कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगती है तो ऐसा मन में लगने लगता है कि वो गुस्सा हो गए, भगवान गुस्सा हो गए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी ऊर्जा काम करती है, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। ठीक है, तो आप आराम से पाठ करिए, प्रेम से करिए, प्रेम भाव और निरंतरता, इसके अलावा किसी भी चौथी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। श्री मात्रे नमः।